जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त यानी सर्कल से जितने भी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में कराएंगे सारे ही प्रश्न पर जो मोस्ट वीवीआई है छपने वाला है मैट्रिक परीक्षा 2025 में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी जो है मैट्रिक का परीक्षा 2025 में फाइनल देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। ध्यान रखिए बच्चों, वृत्त के केंद्र पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 360 डिग्री और ऑप्शन डी है 270 डिग्री। देखिए यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके मैट्रिक परीक्षा 2016 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए कैसे बनाएंगे आपको समझाते हैं। देखिए कोई वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ये मान लीजिए सर्कल है यानी वृत्त है। अब क्या पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र, ये केंद्र हुआ, तो वृत्त के केंद्र पर पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनता है। इसको समझने से पहले आप एक बात समझिए। मान लीजिए एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। अब सरल रेखा पर जो है कितने डिग्री का कोण बनता होगा आपको पता होगा। एक सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर नीचे भी इसी तरह से कर दें, नीचे भी तो 180 डिग्री का बनेगा, ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, मतलब 360 डिग्री बन रहा है। तो यहां भी इस तरह से हम लोग जो है इसको अगर खींच देंगे तो ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया। केंद्र से होकर परिधि के दोनों तरफ जो अगर कोई रेखा खींचा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है व्यास हो जाएगा। तो व्यास पर यही पूछा जा रहा है केंद्र पर जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, मतलब टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री का। क्लियर है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपको लगा देना है। वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। आपको समझ में आ गया, मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण होगा। बच्चों अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए समझाते हैं। देखिए अर्धवृत्त, मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त है, क्या है ये इस तरह से जो है अर्धवृत्त होता है। अब अर्धवृत्त के क्या पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो देखिए यहां कहीं जो है ये केंद्र होगा, ये व्यास है तो इसके मध्य में केंद्र होगा वृत्त का। अब देखिए एक रेखा जो है स्पर्श, मान लीजिए एक जीवा खींचेंगे परिधि के तरफ और इस तरह से जो है यहां अगर मिला देंगे तो यही कोण आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री का होगा। यही जो है अर्धवृत्त का कोण होता है। एक जीवा खींचेंगे यहां परिधि तक मिलाएंगे और इसको जो है फिर यहां इस कोना में मिला देंगे तो यही पूछा जा रहा है कितना डिग्री का होगा। तो ये हमेशा पर बच्चों याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। अगर कहीं भी खींच सकते, जैसे यहां भी अगर परिधि पे मिलाइएगा फिर नीचे यहां मिलाइएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। कहीं भी मिलाइएगा ये सब जो है 90 डिग्री का होगा, ये सब 90 डिग्री का होगा। याद रखिएगा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण आपसे पूछा जा रहा है तो कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री यानी समकोण यानी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको लगा देना है। मुझे आशा है यह प्रश्न भी आप समझ चुके होंगे। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए यह प्रश्न 13 में, 22 में, 24 में 3 बार पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण है पर बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि बाह्यतम स्पर्श वाले दो वृत्त, मतलब बाहरी रूप से जो है दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, इस तरह से होगा वृत्त, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बताइए बच्चों, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब दोनों वृत्त को जो स्पर्श करे, तो एक तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये ए बी हो गया, दूसरा दोनों को स्पर्श करना चाहिए पर बच्चों, तो दूसरा नीचे भी हो जाएगा, मान लीजिए ये पी क्यू हुआ। अब एक जो है कौन रेखा होगा जो दोनों को स्पर्श करे, तो ये बीचों बीच होगा पर बच्चों। देखिए दोनों को स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए ये एक्स वाई हो गया। तो टोटल कितने रेखाएं हुए, 1 2 और 3। टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हुई जो उभयनिष्ठ है, दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो टोटल जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है, 3 आपको लगा देना है। मुझे आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। इसका जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर जो है बनाना सीखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का एक जो है वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है
वृत्त है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है बच्चों, ये जो है एक वृत्त है। मान लीजिए ये वृत्त जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P, मान लीजिए ये बिंदु P है, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा पर जो पूछा जा रहा है कि PQ, मान लीजिए ये इस तरह से जो है स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, ये PQ स्पर्श रेखा हो जाएगा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। अब केंद्र A से जाने वाली रेखा कहां मिलती है, तो Q पर मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा एक कहां मिलती है, तो Q पर मिलती है। अब कह रहा है कि OQ का मान 12 सेंटीमीटर, मतलब OQ का मान कितना दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PQ की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए बच्चों, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, त्रिज्या जब स्पर्श रेखा से मिलेगी तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो ये क्या कोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज कौन है, तो OPQ एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या निकालना है, PQ का मान। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। अब कर्ण हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये जो है लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आपको PQ का मान निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, अंडर रूट लेंगे और कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? इस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, फिर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 119 जो है इसका निकल के आ गया। PQ का मान यही जो है आपसे पूछा जा रहा था, रूट 119 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, आपको लगा देना है। मुझे आशा आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, पढ़िए। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि एक बिंदु Q, मान लीजिए यहां कोई बिंदु Q है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, Q से जो है एक बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये बिंदु P पर जो है वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यही पूछा जा रहा है कि यहां जो है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हुआ, इसकी लंबाई कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी, अब यहां ये केंद्र हो गया, वो मान लीजिए वो केंद्र है, तो यहां से इसकी दूरी पूछा जा, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको इसका क्या पूछा जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ये पूछा जा रहा है। तो ये भी देखिए, त्रिज्या को जब स्पर्श रेखा से मिलाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से आपको इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, OP का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब या आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ 24 जो है, यहाँ 25 है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे, आपको आराम से निकल जाएगा। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है, फिर माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो 625 में से 576 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। 49 का मतलब 7 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या यानी OP का मान निकल के आ गया। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां देखेंगे 7 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल लगा देना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में जो है आपको फिगर बनाना सबसे जो है इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप फिगर बना पाते हैं तो यकीन मानिए आप आराम से जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे हमने बताया है, अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखे होइएगा तो मुझे पूरा यकीन है आपको फिगर बनाना और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न कराए हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।